इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पॉइंट 7 मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन सी हैं इंडिया की जो रेगुलेट करती हैं सारे लॉ को। सबसे पहली है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो है सेबी, अपनी बहुत फेमस अपनी बॉडी है। ये सिक्योरिटीज़ और कमोडिटी मार्केट, सिक्योरिटी मतलब शेयर्ड वेंचर वगैरह जैसी चीज़ें हो गई, और कमोडिटी मार्केट भी वैसे जो स्टॉक्स होते हैं वो वाली चीज़ें, उनकी मार्केट को हैंडल करती है कौन, सेबी। ये 1988 के अंदर बनी थी। इसको पावर मिली है 1992 में। लगभग 12 साल इसके हुए हैं, 12 कानून 4 साल के बाद मतलब इसको पावर मिली। सेबी एक्ट आया के तहत इसको पावर मिली, जो कि 1992 का ये सेबी एक्ट बन गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आती है, क्योंकि ये चीज़ें जो सिक्योरिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ हैं, ये फाइनेंस के रिलेटेड ही हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। आरबीआई, ये भी हमको बहुत अच्छी तरह पता है, एपेक्स और सेंट्रल बैंक है, इंडिया का रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द बैंकिंग सिस्टम। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये भी आता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ये मेंटेन करता है किसे पैसे को, इशू करता है किसे पैसे को, कंट्रोल करता है किसे पैसे को। मनी सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी, समझ रहे हो। मैनेजेस कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क्स टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो चीज़ों के लिए ये काम करता है, पेमेंट सिस्टम इंडिया का देखता है, और दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, प्रिंट्स और मिंट्स, नालिक देवास, ये दो मेन जगह हैं जहाँ पर छपते हैं नोट। डिपॉजिट, इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, कुछ भी है मेरे को नहीं पता। और उसके बाद है IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो होती हैं किन की, इंडिविजुअल्स की, कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई LLP, ये सब चीज़ों से है जो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, उनको ये हैंडल करता है। मेन एंटिटीज़ इनकी हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशनल यूटिलिटीज़। 16 में इस्टेब्लिश हुई और पावर मिली 16 में ही, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ब्ला 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 करके इसको पावर मिली, कोड बना। 2 ट्रिब्यूनल्स हैं, NCLT और DR।